हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नंबर 7। बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के पार्ट नंबर 6 में हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था। उम्मीद है वो क्वेश्चन आपने घर पे एक बार बिना देखे ट्राई किया होगा कि वो आपसे एक बार में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, मैं पहले भी कह रहा था, जितने भी क्वेश्चन कैश फ्लो के अंदर मैं करा रहा हूँ आपको, उन सारे क्वेश्चन के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट समाया हुआ है। बोर्ड एग्जामिनेशन में, आपके प्री बोर्ड में क्वेश्चन जरूर आपको ऐसा ही सेम टू सेम देखने को मिलेगा। नंबर चेंज हो सकते हैं क्लास, बट ऑल एंड क्लास मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। उम्मीद है क्लास की वीडियो एंड तक देखोगे और आज के इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करोगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारे पॉइंट्स इसके अंदर कवर हैं, सो दैट आपके एक ही क्वेश्चन में कॉम्प्रीहेंसिव प्रैक्टिस हो जाए। द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज फॉलो। ये 31 मार्च 21 यानी कि ये प्रीवियस ईयर है, और 31 मार्च 22 यानी कि ये करंट ईयर है। ये आपको पूरा का पूरा बैलेंस शीट दिया हुआ है। यहाँ पे शेयर कैपिटल है, नॉन करेंट लायबिलिटी है, काफ़ी सारे नोट्स टू अकाउंट्स हैं, ये सारे के सारे एसेट्स हैं, और ये है नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, अब नोट्स टू अकाउंट्स में बहुत सारे नोट्स हैं, एक एक करके सारे नोट्स को चेक करेंगे। बट सबसे पहले हमें शुरू करना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन से। कभी भी आपको क्वेश्चन को शुरू करना है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन से सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1,12% डिबेंचर इशू ऑन 31 मार्च 2022। अगर एंड में इशू हुआ है तो ओपनिंग वाले बैलेंस पे इंटरेस्ट लगेगा। ये रहा 12% डिबेंचर, इशू एंड में किया है तो जो ओपनिंग वाला बैलेंस है उस पे हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 3.5 लाख का 12% जो बनेगा वो कितना बनेगा क्लास? 42,000। तो जो इंटरेस्ट बनेगा वो 42,000 का ऑपरेटिंग में प्लस होता है और फाइनेंसिंग से माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। एंड में इशू किया मतलब शुरू में 3.5 लाख का था, साल के एंड तक 3.5 लाख ही रहा है। 1 लाख का जो एक्स्ट्रा इशू किया वो साल के एंड में इशू किया। जब आपने इस साल के एंड में इशू किया तो इस साल आपको इंटरेस्ट नहीं देना, आपको इंटरेस्ट अगले साल देना है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके अंदर लिखा है ड्यूरिंग द ईयर ऑफ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 80,000। कॉस्टिंग कितने की है क्लास? 80,000 की। ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000। डेप्रिसिएशन 40,000 का है, इसका मतलब आज वो 40,000 का है। 40,000 की चीज को एट अ लॉस ऑफ 10,000, 10,000 में नहीं बेचा है, 10,000 के लॉस में बेचा है। 10,000 का लॉस हो गया है तो सेल कितने में हुआ है क्लास? 30,000 में। सेल कितने में हुआ है क्लास? 30,000। यानी कि 80,000 की चीज़ है, आपने जो बेचा है वो कितने में क्लास बेच दिया है? 30,000 में सेल कर दिया है, राइट। तो इस सिचुएशन में आप एक बार बैलेंस शीट के अंदर देखो, आपको मशीन दिया हुआ है और डेप दिया हुआ है। मशीन का ओपनिंग 1055, क्लोजिंग 1675, डेप्रिसिएशन 140 और 210। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है इस सिचुएशन में? हम लोगों को मशीन और एक्यूमुलेट डेप का अकाउंट बनाना है। तो मशीन अकाउंट बनेगा टू बैलेंस बीडी, और यहाँ आएगा बाई बैलेंस सीडी। डेप्रीशिएशन का आएगा बाई बैलेंस बीडी, और यहाँ आएगा टू बैलेंस सीडी। अगर बैलेंस शीट के अंदर भी डेप्रीशिएशन हो और एडिशनल पॉइंट में भी कुछ असेट की सेल के लिए बोला हो तो आपको ये दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। मशीन का है 1055 1675, 1055 1675, 1055 और 1675, और ये है 140 और 210। डेप्रिसिएशन है 140 और 210, 140 और 210। ठीक है, तो मशीन का ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, डेप्रीशिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग हो गया। एडिशनल पॉइंट में ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि असेट की कॉस्टिंग 80,000 है, डेप 40,000 है, लॉस 10,000 है, सेल 30,000 है। तो हम लोग लिख लेते हैं एक एक करके इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे लिखते हैं बाय, तीन चीज़ें आती हैं यहाँ पे, बाई पी एंड एल लॉस, प्रॉफिट होता तो इधर साइड आता टू पी एंड एल, बाई accumulated depreciation 40,000 बाई बैंक सेल। तो जो सेल किया है वो कितने में किया है क्लास? 30,000 में। सेल जो किया है वो किया है क्लास 30,000 में सेल किया हुआ है। तो आप जरा टोटलिंग करो, टोटलिंग करो। जो बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा
वो आएगा टू बैंक परचेज, ठीक है। तो ये हो गया 16,75,000, ये हो गया 50,000, ये हो गया 30,000, ये आ गया 17,55,000, 17,55,000 माइनस 10,55,000, तो ये आ गया 7 लाख, 7 लाख का परचेज। अब सुनो, ये जो परचेज है ये इन्वेस्टिंग से माइनस हो जाएगा, ये जो सेल है ये इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा, लॉस ऑपरेटिंग में प्लस, मतलब 4 चीजें, 3 यहाँ से 1 यहाँ से। मशीन में बाई डेप, तो डेप में लिखोगे टू मशीनरी अकाउंट, कितना बैलेंस है। अच्छा, ये ऐसे एरो बना के पेपर में नहीं दिखाना, ये तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बना के दिखा रहा हूँ, आपको नहीं करना है एग्जामिनेशन में ऐसे, आप बस कर देना, ये सब भेज देना, ऐसे एरो बना के मत दिखाना। ये आ गया 2,50,000, 2,50,000, 250 में से घटा दोगे आप 140, इट्स 1,10,000, ठीक है, 1,10,000। किस नाम से क्लास आएगा 1,10,000? बाई डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, साल भर का डेप्रीशिएशन है, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, साल भर का डेप्रीशिएशन। कहाँ जाता है क्लास? ये ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी जरा क्लास मुझे बताओ। ये कंप्लीट अकाउंट बना लिया, अकाउंट इसलिए बनाया ताकि आप इन चीज़ों को भेज सको। अब आप एक काम करो, कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाओ, मैंने यहाँ ऑलरेडी बना रखा है, आप भी फटाफट ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कैश फ्लो का फॉर्मेट बना लो। ऑपरेटिंग में सबसे ऊपर आप 3 पोर्शन में से बांट सकते हो, ठीक है। सबसे ऊपर है सरप्लस, फिर इन्वेस्टिंग के लिए 5-6 लाइन बहुत है, फाइनेंसिंग के लिए भी 5-6 लाइन बहुत है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए भी 4-5 लाइन बहुत है। ये इस तरीके से आपको अकाउंट बना लेना है, ठीक है। अब सुनो जरा, यहाँ तक आपने कर लिया है सारी चीज़ें, अब जरा ध्यान से समझना बात को। देखो क्लास, हाँ, तो एडिशनल पॉइंट आपने इंटरेस्ट का भी था ना, ये इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट क्लास 42,000 इंटरेस्ट का था। तो आप यहाँ इंटरेस्ट नीचे वाले पोर्शन में आता है, लिखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना है 42,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपके पास जो आ गया वो कितना आ गया 42,000। फाइनेंसिंग में यही आप इंटरेस्ट माइनस करोगे, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, कितना इंटरेस्ट आप पेड कर रहे हो 42,000। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स ये आ गया आपका कितना 42,000। इसके अलावा यहाँ लिखोगे परचेजेस ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, और एक है यहाँ पे सेल ऑफ मशीनरी। तो आप मुझे बताओ, अच्छा यहाँ पे ये भी आएगा डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर 1,10,000 था, और ये कहाँ से आया है, वर्किंग नोट से। डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर 1,10,000 आ गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट की सेल पे जो लॉस हुआ है वो कितने का लॉस हुआ है 10,000 का। तो लॉस हमने लिख लिया, कहाँ गया अकाउंट, ये रहा, लॉस हमने लिख लिया है 10,000 का। सेल 30, परचेज 7 लाख, डेप हम लिख चुके हैं, सेल 30, परचेज 7 लाख, सेल 30, परचेज तो माइनस का आएगा 7 लाख, सेल 30,000 आएगा प्लस का, खत्म। तो जितने भी एडिशनल पॉइंट थे आप देखोगे उसका ट्रीटमेंट हम लोगों ने कर लिया। तो जो भी एडिशनल पॉइंट आपको देखने को मिल रहा होगा, इन दोनों का ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं। इसके बाद हमें करना है नोट्स टू अकाउंट्स का ट्रीटमेंट। तो ये रहा नोट्स टू अकाउंट्स। सबसे पहला है सरप्लस है, दैट इज नेट प्रॉफिट, ठीक है। सरप्लस, ये बैलेंस शीट गलती से लिख दिया, दैट इज नेट प्रॉफिट। करेंट में से प्रीवियस घटाओ, 2.5 लाख में से 1 लाख घटाओ, कितना क्लास आएगा 1.5 लाख। तो आप सरप्लस लिखोगे, सरप्लस 1,50,000, ठीक है। अच्छा,
इसके बाद दूसरा है आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग डिबेंचर 350 से 450, यानी कि 1 लाख का इश्यू हुआ है। इंटरेस्ट का तो काम कर चुके हैं, लेकिन आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर भी दिखाना पड़ेगा। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख, ठीक है। ये आगे पीछे कभी भी लिखो, कहीं भी लिखो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इश्यू ऑफ डिबेंचर हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 75 से 1,50,000 हो गया, तो 75,000 इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 75,000 यहीं आएगा। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 75,000, ठीक है। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया कितना, 75,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेस का अकाउंट नहीं बना। अगर अकाउंट बनता तो मेड और पेड आ जाता, बट अकाउंट नहीं बना, तो जो करंट ईयर का है वो ऑपरेटिंग में प्लस होगा, वो मेड है। प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग से ही माइनस होगा, पेड है। तो मेड 2 लाख है, पेड 1,25,000 है। तो यहाँ लिखोगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 2 लाख, और इसी के लास्ट में ही आप माइनस कर दोगे टैक्स पेड 1,25,000, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड हो गया, और ये हो गया क्लास टैक्स पेड। तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 2 लाख, टैक्स पेड हो गया 1,25,000, 125 और 2 लाख, ठीक है। तो देखो हमने सारे पॉइंट कर लिए। मशीन और डेप का पॉइंट हो चुका है। ये इंटेंजिबल एसेट में गुडविल है, 1,50,000 था पहले, अब 1 लाख हो गया। मेजर केस में राइट ऑफ ही आता है। गुडविल राइट ऑफ है, तो ऑपरेटिंग में प्लस कर दो, गुडविल राइट ऑफ, आप यहीं लिख दो, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है। कितना क्लास राइट ऑफ हुआ है, 150 था और 1 लाख हो गया, इट मीन्स 50,000 का गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं क्लास, इसको लिख दोगे ऐड नॉन कैश आइटम्स, ये सब नॉन कैश आइटम है, आप ऐड करते हो इसको। इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक इन ट्रेड, तो बेटा इन्वेंट्री करंट असेट है, और करंट असेट का रूल क्या है, बढ़ेगा तो माइनस, तो ये बढ़ रहा है। 72 से कितना हो गया, 122, 72,000 से 1,22,000, 50,000 का स्टॉक बढ़ गया है, तो आप यहाँ पे लिखोगे लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री, लास्ट पोर्शन में इंक्रीज इन इन्वेंट्री नेगेटिव का 50,000, इन्वेंट्री बढ़ रहा है माइनस का। तो अब देखोगे हमने सारे पॉइंट A to Z जितने भी नोट्स टू अकाउंट्स के पॉइंट थे हमने पहले वो कर लिए। अब आ जाओ शुरू से, जो नोट्स टू अकाउंट्स थे उसका हम काम कर चुके हैं। शेयर कैपिटल का नहीं किया कुछ, 7 से 2 लाख। इशू ऑफ शेयर, ये तो हर क्वेश्चन में कॉमन ही है, आप फाइनेंसिंग में लिखो इशू ऑफ शेयर 2 लाख। इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स कितना इशू किया आपने, 2 लाख, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स आपके सामने कितना आ गया यहाँ पे, 2 लाख। इशू ऑफ शेयर्स आ गया है 2 लाख। अच्छा, अब इसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 1 ये हम कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 2 ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग नोट नंबर 3 वो हम कर चुके हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 4 ये भी कर चुके हैं। जितने भी नोट्स थे वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दोबारा यहाँ देखने की जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं क्लास एसेट में। फिक्स एसेट नोट नंबर 5 हम कर चुके हैं। इंटेंजिबल एसेट गुडविल हम कर चुके हैं। अब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 1 लाख से 1,50,000 50,000 खरीद लिया आपने। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000 नेगेटिव, परचेज करते हैं तो माइनस में हो जाता है, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट आता नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट खुद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डी पॉइंट में आता है। इन्वेंट्री नोट नंबर 7 हम कर चुके हैं। तरीके से देखा जाए तो हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म कर दिया, A to Z सारी चीज़ें कर दी। सबसे पहले एडिशनल पॉइंट, फिर सारे नोट्स टू अकाउंट्स, और फिर आपके मेन क्वेश्चंस। तो ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं, आराम से क्वेश्चन आपका क्लास 15 मिनट के अंदर हो जाएगा बड़े प्यार से। अब हम टोटलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 30,000 प्लस का है, माइनस 50,000, माइनस इस 7 लाख है, 720। तो ये आंसर आ रहा है क्लास माइनस का 7,20,000, और क्योंकि ये नेगेटिव का है तो आंसर आएगा नेट कैश यूज्ड इन। कई बार ना पेपर में आपको सीधे सीधे हेडिंग दे देगा कि आप बस बता दो कैलकुलेट करके नेट कैश इन्वेस्टिंग का कितना है, ऑपरेटिंग कितना है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना है, कुछ भी पूछ सकता है आपको। तो अगर आप कैश फ्लो बना दो, उसमें भी आपको कैश फ्लो बनाना पड़ेगा, बना के यहीं से देख के नीचे आंसर लिखोगे यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अभी बहुत कुछ और प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने हैं, और बहुत सारी सीरीज़ आनी है, 1 शॉट सीरीज़ आनी है, रिवीजन सीरीज़, टेस्ट सीरीज़, बहुत कुछ आएगा।
तो एक बार बस ये सिलेबस ख़त्म कर दे, अगली क्लास आखिरी होगी कैश फ्लो की, और अगली क्लास में हमारा पूरा सिलेबस A to Z हर चीज़ के साथ कवर हो जाएगा। फिर थ्योरी सीरीज आएगी, कुछ दिन का ब्रेक दे के ऑब्वियसली फिर थ्योरी सीरीज आएगी। 175 प्लस 2 लाख माइनस 42,000, तो ये आ गया 333,000, 3,33,000, ठीक है। और इसको आप लिखोगे नेट कैश प्लस में आ रहा है, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग की, तो ये 2 लाख जैसे ऐड कर दोगे यहाँ पे, तो ये आएगा 350। तो ये जो 350 आ रहा है ना, इस 350 को बोलते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट, यहाँ ऐड लिख दो, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और आप ये ऐड करोगे तो 50 प्लस 42 92 प्लस 110 प्लस 10, तो ये आएगा 2,12,000, 212 प्लस 350, ये आएगा 562। और ये जो 562 है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और ये दोनों ही नेगेटिव है, सो नेगेटिव का 1,75,000, 562, ये आ गया 3,87,000 प्लस का, तो आप लिखोगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, 3,87,000, 3,87,000। तो ऑपरेटिंग का हमारा आंसर आ गया। इन्वेस्टिंग का जो है वो है माइनस का 7,20,000, और इसका कितने का है 3,33,000 आ रहा है। तो आप क्या करोगे, A प्लस B प्लस C 0, इसमें 2 चीज़ें प्लस करेंगे। पहला है ओपनिंग कैश एंड बैंक, दूसरा है ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट। तो आप चेक करो ओपनिंग कैश एंड बैंक कितना है, असेट साइड देखो दे रखा होगा। ओपनिंग कैश एंड बैंक कितना है क्लास, मुझे बताओ। ओपनिंग कैश है 43 और इन्वेस्टमेंट है 70, 4370, 0 में 43 ऐड करो, 70 ऐड करो, 113, 1,13,000। तो ये किसके सम के बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए क्लास क्लोजिंग कैश प्लस क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो क्लोजिंग कैश आपको दे रखा है कितना 73 और ये 40 है, तो ये 73 है, ये 40 है, तो इसका भी टोटल अगर आप देखोगे तो 1,13,000 आ रहा है, और ये पूरा का पूरा कंप्लीट। बताओ कोई दिक्कत परेशानी क्लास, हर क्वेश्चन की तरह सिस्टम की तरह ये भी बिल्कुल वैसा ही है। कोई डाउट कोई दिक्कत हो मुझे बता देना। और ये है क्लास ऑपरेटिंग का आंसर, ये प्रेजेंटेशन है आपका कंप्लीट, इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है। अब आपके लाइन कम बच रहे होंगे, अंदाजा आपको लग चुका होगा, फिर भी बीच में अगर 2-3 लाइन छूट जाता है, कम नहीं पढ़ना चाहिए, वो कंजस्टेड हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, फिर छूट जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, इसलिए बिल्कुल आप चिंता ना करो। आपका मेन फोकस आंसर पे होना चाहिए, ना कि उसमें लाइन को कैलकुलेट करने में। तो अगर आप शुरू से क्वेश्चन बनाओगे, जैसे एक एक पॉइंट लिखते चले जाओगे शुरू से, पहले ऑपरेटिंग फिर इन्वेस्टिंग, तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपने पूरा फॉर्मेट बना दिया, फिर जो जहाँ आता है वहाँ लिखते चले जाओ, टाइम कम लगेगा, टेंशन कम रहेगी, अच्छे से क्वेश्चन आपका सही जाएगा, वो ज़्यादा मैटर करता है। ओके, तो आप यहाँ इको बीएसटी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, इसको भी क्लास हम लोग धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। और यहाँ पे आज अकाउंट्स में फाइनली हम लोग क्लास सेकंड लास्ट क्लास में, कल की क्लास में हम लोग 1-1 मार्क के जितने भी छोटे क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस करा दूंगा अच्छे से, तो वहाँ पे आपके 8 मार्क्स पूरा खत्म हो जाएगा। फिर हाल ही क्लास एक टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे, आप पार्टिसिपेट करना। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने सारे क्लासमेट सारे दोस्तों को शेयर जरूर करना। आगे मैं आपको प्रैक्टिकल की तैयारी करवाने वाला हूँ बहुत जल्दी, प्रैक्टिकल वाइवा की, और टिल बोर्ड एग्जामिनेशन तक क्लास डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूँगा। अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।